श्री सीतारामाभ्याम नमः। भाई बहन के पवित्र एवं अटूट प्रेम को रक्षा के एक सूत्र में बांधने वाला रक्षा सूत्र का त्योहार यानी रक्षा बंधन का त्योहार प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन बहन अपने भाई के कलाई में रक्षा सूत्र बांधती है और भाई के सुख समृद्धि और दीर्घायु की कामना करती है। हमारे देश में ये त्योहार युगों पुराना त्योहार है। सनातन धर्म की ये युगों पुरानी परंपरा है। इस संबंध में हमारे पुराणों में कई आख्यान मिलते हैं और उन आख्यानों में से मैं एक आख्यान आपको सुनाना चाहता हूं। और आपको ये ज्ञात भी होना चाहिए कि सबसे पहले राखी किसने किसको और कब बांधी थी। सतयुग का समय था। बलि संपूर्ण पृथ्वी के राजा थे। ये वही बलि हैं जो विरोचन के पुत्र और भक्तराज प्रहलाद के पौत्र हैं। इनकी दानशीलता सर्वत्र प्रसिद्ध थी। दानशीलता के लिए ये बहुत प्रसिद्ध थे, जाने जाते थे। इनके गुरु शुक्राचार्य जी थे। इनकी दानशीलता की परीक्षा करने के लिए भगवान ने वामन अवतार धारण किया था और बटुक रूप यानी वामन रूप धारण करके भगवान राजा बलि के यहां पहुंचे और उनसे कुछ मांग की। बलि ने कहा, आपको जो चाहिए मुझसे मांग लो। वामन भगवान ने कहा कि मुझे ज्यादा आपसे कुछ भी नहीं लेना है, केवल 3 पग आप हमें पृथ्वी दे दीजिए। बलि ने कहा ठीक है। बलि ने संकल्प कर लिया और 3 पग पृथ्वी भगवान वामन को दान कर दी। वामन भगवान ने 2 पग में ही समस्त लोक नाप लिए और तीसरा पग रखने के लिए वामन ने बलि से कहा कि बताइए मैं अपना तीसरा पग कहां रखूं। बलि ने भगवान के सामने नतमस्तक होकर के सिर झुकाकर कहा कि आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। इस बात से यानी कि बलि की इस बात को सुनकर के भगवान बहुत प्रसन्न हुए और बलि से कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूं, आप मुझसे कोई वरदान मांगिए। और आपने मुझे 3 पग पृथ्वी देने को कहा था। मैंने संपूर्ण पृथ्वी संपूर्ण लोक ले लिए हैं, लेकिन मैं आपको सुतल लोक का राजा बनाता हूं। राजा बलि ने कहा ठीक है, मैं सुतल लोक में ही राजा बन जाऊंगा। आपकी जो भी आज्ञा है उसको मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन आपने मुझे वरदान देने के लिए कहा है, तो हे प्रभु आप मुझे ये वरदान दीजिए कि सुतल लोक में जब भी मैं अपने महल से बाहर निकलूं या अपने महल के अंदर जाऊं तब मुझे आपके दर्शन हो। भगवान ने कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि आप मुझे अपना द्वारपाल बनाना चाहते हैं, क्योंकि केवल द्वारपाल ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो द्वार पर खड़ा रहता है और आते और जाते समय यानी महल से बाहर निकलते समय और महल के अंदर जाते समय दोनों समय उसके दर्शन होते हैं। भगवान राजा बलि की इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए राजा बलि के महल के द्वारपाल बन गए। इधर काफी समय बीत गया। भगवान क्षीर सागर नहीं पहुंचे। देवी लक्ष्मी विकल हो गई, परेशान हो गई। मेरे पति कहां चले गए, श्रीमन नारायण कहां चले गए। एक दिन नारद जी हरि गुण गान करते हुए वीणा बजाते हुए उधर से निकले। लक्ष्मी जी ने नारद जी को बुलाया और कहा, देवर्षि आप मेरे पति के बारे में जानते हैं? क्या हुआ माता आपके पति को? 3-4 महीने हो गए हैं, वो घर ही नहीं आए। नारद जी बोले अब आएंगे भी नहीं। क्यों, ऐसी क्या बात है? अरे वो राजा बलि के द्वारपाल बन गए हैं। राजा बलि ने उनको अपना द्वारपाल बना लिया है, अब तो वो आएंगे ही नहीं, वही नौकरी करना है उनको। लक्ष्मी जी ने कहा, नारद जी आप देवर्षि हैं, आप सब कुछ करने में सक्षम हैं, आप मेरे पति को ले आइए कृपया वहां से।
नारद जी बोले मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएंगे आप? इसलिए नहीं जाऊंगा कि हो सकता है राजा बलि मुझे भी दूसरे द्वार का द्वारपाल बना दे और मैं भी वापस ना आऊं और आपके पति तो नहीं ही आएंगे। आप ही जाइए माता, आप अपने पति को छुड़ा के वहां से ले आइए। काफी विचार विमर्श करने के बाद लक्ष्मी जी ने स्वयं राजा बलि के यहां जाने का निश्चय किया। लक्ष्मी जी राजा बलि के यहां गईं। लक्ष्मी जी को अपने घर, अपने महल में देखकर राजा बलि बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि दुनिया तो लक्ष्मी जी को बुलाती है अपने घर में। दुनिया चाहती है कि लक्ष्मी जी मेरे घर आएं, और बलि ने कहा कि लक्ष्मी जी स्वयं मेरे घर आ गई हैं, इससे बढ़ के मेरा और क्या सौभाग्य हो सकता है। बताइए मैं आपका किस तरह ये आभार व्यक्त करूं, किस तरह मैं आपसे आपकी सेवा करूं। लक्ष्मी जी ने कहा कि आपको कुछ नहीं करना है, आप मेरे भाई बन जाइए। बलि ने कहा इससे बढ़ के सौभाग्य की और क्या बात हो सकती है कि जो व्यक्ति लक्ष्मी का भाई बने, भगवान विष्णु जिसके बहनोई हो, उससे अच्छा सौभाग्य और किसका हो सकता है। बलि ने लक्ष्मी जी का भाई बनना स्वीकार कर लिया, और उसी समय लक्ष्मी जी ने बलि के कलाई में राखी बांधी, और उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा की तिथि थी, और उसी दिन से ये त्योहार भारतवर्ष में मनाया जाने लगा। राजा बलि ने कहा आप लक्ष्मी हैं, संपूर्ण विश्व को आप सब कुछ प्रदान करती हैं, धन संपत्ति सुख संपदा आप ही देती हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूं। क्यों? क्योंकि भाई की कलाई पर राखी जब बांधी जाती है तो भाई का कर्तव्य होता है कि वो अपनी बहन को कुछ ना कुछ दे, लेकिन मेरे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि आप स्वयं लक्ष्मी हैं। लक्ष्मी जी को मैं क्या दे सकता हूं? लक्ष्मी जी ने कहा भैया मुझे कुछ मत दीजिए, बस आप अपने बहनोई मुझे प्रदान कर दीजिए, मेरे पति मुझे दे दीजिए। बलि वचनबद्ध थे, और बलि ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी को समर्पित कर दिया। लक्ष्मी और विष्णु दोनों क्षीर सागर चले आए। देश में ये परंपरा बन गई, उसी दिन से राखी बंधन की त्योहार मनाया जाने लगा, और सभी बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने लगी। राखी बांधते समय बलि को याद किया जाता है, क्योंकि सबसे पहले राखी बलि के बांधी गई थी, और उस समय राखी बंधन के समय में ये मंत्र पढ़ा जाता है, एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला। दानवेंद्र थे बलि, और बलि का नाम लेकर के ही राखी का बंधन किया जाता है। आप सभी को राखी बंधन की यानी रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। रक्षाबंधन आपके लिए शुभ हो। जय श्रीमन नारायण।